सुपर विमेन बहू। रक्षा कोई आम लड़की नहीं थी। उसे कुछ शक्तियां प्राप्त थी जो उसके पास जन्म से ही थी, लेकिन उसके माता पिता उसे उसका इस्तेमाल करने से मना करते। देखो रक्षा, ये जो तुम जादू टोना करती रहती हो ना, अरे मत किया करो। लोग तुम्हें चुड़ैल समझेंगे, कोई शादी भी नहीं करेगा। ना करे माँ, लेकिन मैं अपनी शक्तियों से किसी का भला करने से पीछे कभी नहीं हटूंगी। असहाय लोगों की मदद करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अरे कैसे बात कर रही हो रक्षा बेटा? तुम जानती हो कि किसी को यह काम अच्छा नहीं लगेगा। जिस घर में तुम्हारी शादी होगी, कैसे तुम उन लोगों के साथ घर से बाहर जाओगी? लोग कहेंगे। पापा, वो मैं मैनेज कर लूंगी। आपको पता है दुनिया में कितना दुख, कितनी परेशानियां हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की पूरी मदद करूँ, जितनी मैं कर सकती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं किसी को कैसे तुम्हारे बारे में बताऊं कि तुम जादू से कुछ भी ला सकती हो, या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम ट्रेन को भी धक्का मार सकती हो। अरे लोग तो डर जाएंगे, फिर तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। पापा, आप देख लीजिए, आपको जो भी करना है करिए। बताना है तो बताइए, ना बताना है तो मत बताइए, लेकिन मैं तो दुनिया की मदद करती रहूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। खैर, पिता लड़के वालों से रक्षा की ये पावर वाली बात छुपा लेते हैं और रक्षा की शादी हो जाती है गौरव से। यार रक्षा, आज ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन एक मीटिंग भी जरूरी है, क्या करूं? मन नहीं कर रहा? क्यों? अरे यार, दिल्ली की सड़कें देखिए, कितनी जाम होती है, ऊपर से गर्मी, समझ में नहीं आता क्या करूं। तो मैं पहुंचा दूं तुम्हें ऑफिस, वो भी चंद सेकंड में। क्या बात कर रही हो? कंधे में बिठाकर उड़ोगी क्या? ऐसा ही समझो। तैयार होकर छत पर आ जाओ। रक्षा काम में लग जाती है। गौरव भी अपनी नई नवेली बीवी के कहने पर छत पर चला जाता है कि रक्षा को अपनी माँ की बात याद आती है। देख रक्षा, ससुराल में बहुत जरूरी हो तभी ये जादू टोना दिखाना, समझी? नहीं तो हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। मुझे इन्हें उड़ाकर ऑफिस ले जाने का आइडिया कैंसिल करना होगा, लेकिन ये मेरे पति हैं। कम से कम इन्हें तो अपने बारे में बता दो कि कैसे मैं सुपर पावर रखती हूँ। रक्षा छत पर जाती है और पति से कहती है, देखिए जी, मैं ना बचपन से थोड़ी अलग हूँ। हाय मेरी जान, मुझे तो तुम अभी भी सबसे अलग ही लगती हो मेरी बाबी डॉल। तभी रक्षा पास रखी चेयर को घूरती है और चेयर अपने आप खिसक कर उन लोगों के पास आ जाती है। गौरव देखता ही रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पहले आप बैठ जाइए, मैं आपको आराम से समझाती हूँ कि क्या माजरा है। गौरव का ये सब देखकर पसीना छूटने लगता है कि रक्षा एक बार जोर से गोल घूमती है और जब खड़ी होती है तो हाथ में पानी की बोतल होती है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, और जाते वक्त वो नुक्कड़ में जो पान की दुकान है ना, वहाँ इस बोतल के पैसे दे देना, वहीं से लेकर आई हूँ जस्ट। कौन हो देवी तुम? ये क्या क्या दिखा रही हो? मैं देवी नहीं, सिर्फ एक सुपर वुमेन हूँ। जब छोटी सी थी तब से भगवान ने ये सारी शक्तियाँ दी हैं, तो मैं लोगों की मदद के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैंने पढ़ा था ऐसी लड़कियों के बारे में। सही है यार, मुझे नाज है तुम पर। वैसे अब अगर हो गया तो मुझे ऑफिस छोड़ दो ना जल्दी से। रक्षा खुश हो जाती है और पति को पकड़कर एक बार जोर से गोल घूमती है और दोनों पहुंच जाते हैं पति के ऑफिस में। यार वाह, इतनी जल्दी? अच्छा अब तुम जाओ, वरना सब पूछेंगे। कि बेबी, शाम को कब लेने आना है फोन करके बता देना। रक्षा एक बार फिर गोल घूमती है और घर की छत पर, जहाँ पहले से ही सास होती है। अरे रक्षा, तुम कब आई? अभी तो यहाँ नहीं थी। कैसी बात कर रही हैं माँ जी, सामने ही तो थी आपके। अच्छा, लग रहा है मैं सच में बूढ़ी हो गई हूँ। ठीक है बेटा, तू बोलती है तो मान लेती हूँ, वरना मैंने सच्ची बहू तुझे देखा नहीं। सही है माँ जी। अच्छा ये बताए, छत पर कैसे आना हुआ? अरे वो नए पड़ोसी आए हैं ना, उन लोगों का सामान उतर रहा है।
अब कब वो लोग बुलाएंगे, कब हम जाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन क्या क्या है उन लोगों के घर, ये देखने का मन किया इसलिए। अच्छा, मैं भी तो देखूं। बहू देखती है कि एक बूढ़ा आदमी बड़ी सी अलमारी को अकेले ही उठाने की कोशिश कर रहा है। ये बेचारा कैसे इतनी बड़ी अलमारी खिसका सकता है, मुश्किल लग रहा है। अभी दोनों बात ही कर रही होती है कि वो अलमारी बुढ़े पर गिर जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया रे! लेकिन ये क्या, अगले ही पल अलमारी बुढ़े के ऊपर से हटकर घर के दरवाजे पर आ जाती है और बहू सास के बगल में। ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। क्या हो गया माँ? मुझे तो समझ में ही नहीं आया, ये बुढ़े के पास से अलमारी। हाँ वही। अरे चलो चलो नीचे, लगता है किसी भूत का साया है इन लोगों पर। हे भगवान, मैं तो कल ही सुंदर कांड रखूंगी घर में। रक्षा सास की बात सुनकर समझ जाती है कि सास को अभी कुछ पता ना चले वही ठीक रहेगा, वरना वो तो उसे सच में किसी चुड़ैल से कम नहीं समझेंगी। अरे क्या सोच रही है बहू? कोई बात नहीं, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। अरे हम लोगों के मोहल्ले में ऐसा कभी नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया। रक्षा सास का मन टटोलने के लिए कहती है, माँ जी, लगता है कोई सुपर वुमन होगी जो जल्दी से ये सब करके आ गई। हाँ बहू, मैंने भी पढ़ा है, जिन लोगों का मन शीशे की तरह साफ होता है ना, ऊपर वाला उन्हें सुपर पावर दे देता है, जिससे वो समाज और देश की रक्षा करे। अरे लेकिन बहू, आज के कलयुग में कहाँ किसी को ये शक्तियाँ प्राप्त होती होगी। अरे वो तो बहुत ही साफ दिल के लोग होते थे। बहू मन ही मन मुस्कुरा देती है कि चलो कल को सास को पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं। अरे फिर सोचने लग गई, जा जाकर चाय बना ला एक कप अच्छी सी। जी माँ जी। तभी रक्षा के फोन पर गौरव का कॉल आता है। रक्षा, वो पास की आंटी का फोन आया था, उनके बेटे की तबीयत खराब है, अस्पताल दूर है और उसे वहां जल्दी से पहुंचना है। मेरी कार आज घर में ही है, अगर तुम। रक्षा खुश हो जाती है क्योंकि ये तो उसका फेवरेट काम है, लोगों की मदद करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो सास को सारी बात बताती है और कार लेकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब रक्षा घर में वापस आती है, अरे जीती रहे बेटा, काश तू कोई सुपर विमेन बहू होती तो मैं ज्यादा खुश रहती। अरे हर किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। सच माँ जी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं सुपर वुमेन बहू हूँ तो तो क्या? अरे जा बहू जा, चाय बना, रहने दे तू और सुपर वुमेन बहू। अरे ना जी ना, वो तो मैंने ऐसे ही बोला, तू तो जैसी है बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।